कचरों से दीपक फेंकी हुई चीज उठाने लगा। अनजाने में गीता से दीपक की टक्कर हो जाती है। गीता गुस्से में दीपक को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, साले गधे के बच्चे। डस्टबिन के पास गलती से गीता का पर्स छूट गया। उस आदमी को गीता का पर्स दिखा। उसने उसे उठाकर खोला तो देखा कि उसमें काफी पैसे थे। वहां कुछ दूर जाते ही गीता को अपने पर्स के बारे में याद आया। डस्टबिन से प्लास्टिक बोतल कागज उठाना ही दीपक का पेशा है। इनको बेचकर जितना भी मिलता है उससे उसका गुजारा हो जाता है। आसपास के घरों से सारा कचरा कूड़ा यहीं सब फेंकते हैं। गीता ने सोचा था घर के कचरे वो पॉलिथीन में डालकर डस्टबिन में फेंककर वहां से चली जाएगी। वो डस्टबिन की तरफ जा ही रही थी, तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है और बात करते करते वो डस्टबिन तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ सर झुकाए कचरे में से फेंकी हुई चीजों को खोज रहा था दीपक। गीता का ध्यान दूसरी तरफ होने के कारण वो जाकर दीपक से टकरा जाती है। दीपक सर उठाकर देखता है, गीता खड़ी है। गीता के हाथ से कचरे का थैला गिर जाता है और गीता फोन काट कर दीपक को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, साले गधे के बच्चे, देखकर नहीं चल सकता, आंखें क्या दान करके आया है। दीपक कोई जवाब नहीं देता और अपने काम करने चला जाता है। तो गीता अपने कचरे का बैग उठाकर फिर से फोन पे बात करती हुई चली गई और अपना पर्स उसी कचरे के पास भूलकर चली गई। दीपक चारों तरफ से बोतल उठाकर कचरे के पास आता है और वो कचरे में फेंकी हुई चीजें ढूंढने लगा। वहीं दीपक को गीता का पर्स मिलता है। उसे हाथ में लेकर खोलते ही अंदर बहुत सारे पैसे देखकर वो चौंक गया। शायद कोई गलती से फेंक कर गया होगा। नहीं, ये पैसे लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जिसका भी ये पर्स है वो जरूर मुझे भला बुरा कहेगी। तभी अचानक दीपक को गीता याद आती है। गीता से जब उसकी झड़प हुई थी तब उसके हाथ में उसने ये पर्स देखा था। दीपक ने कहा उसे ये बैग लौटा देना होगा, वो जरूर उसे ढूंढती हुई आएगी। अभी कहीं जाना सही नहीं होगा। दीपक पास ही एक जगह बैठ जाता है। दीपक को बहुत भूख लगी थी तो उसे कचरे में एक रोटी मिली थी। दीपक उसे ही खाने लगता है। वहाँ रास्ते में गीता गाड़ी के इंतजार में खड़ी थी। एक रिक्शा आते ही गीता ने उसे रोका। फिर रिक्शे वाले से कहा, भैया मुझे सुपरमार्केट के सामने उतार दीजिए। कुछ दूर जाते ही उसे याद आया कि उसके पर्स कहाँ है। पर्स में तो बहुत सारे पैसे थे, अगर किसी को मिला होगा तो वो कभी वापस नहीं करेगा। गीता ने रिक्शा वाले से रुकने को कहा और कहा, मैं अपने पैसे का बैग छोड़ आई हूँ, तो आप मुझे वहीं उतार दीजिए जहाँ से लेकर आए थे। रिक्शे वाला उसे वहीं उतार देता है। रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को थोड़ा रुकने को कहती है और रिक्शा वाला मान जाता है। गीता भागती हुई वहाँ से चली गई और सोचती रही कि उसे उसका पर्स मिलेगा भी या नहीं, या कोई और ले गया हो। वो कचरे के पास जाकर अपना पर्स ढूंढने लगी। अचानक गीता को दीपक दिखा। पास जाकर देखा कि वो कुछ कर रहा है तो दीपक से पूछा कि तुमने कोई पर्स यहाँ देखा या नहीं। दीपक खड़ा हुआ और वो पर्स गीता के हाथों में देकर कहा, ये लीजिए आपका पर्स। गीता जल्दी से वो पर्स खोलती है चेक करने को, ताकि सारे पैसे ठीक ठाक हैं या नहीं। गीता ये देखकर चौंक गई। पर्स में सारे पैसे सही सलामत है। गीता ने दीपक से पूछा, तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे थे फिर भी तुमने उसे लौटा दिया। तुम चाहते तो ये बैग लेकर भाग सकते थे। दीदी मैं कचरे से चीज जरूर उठाता हूँ पर चोर नहीं हूँ और मुझ में इंसानियत है। बोतल बेचकर ही मुझे जितना पैसा मिलता मैं उससे खुश हूँ। भगवान चाहे तो खाना मिलता है, ना चाहे तो भूखा ही रह जाता हूँ। गरीब हूँ तो क्या हुआ, दिल बहुत बड़ा है। गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना जाने ही उसके साथ बड़ी नाइंसाफी की थी। गीता अब दीपक का हाथ पकड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसे ही थप्पड़ मार दिया था, मुझसे गलती हो गई थी, बिना जाने तुमसे बहुत बदतमीजी कर दी। दीपक ने कहा, मुझे कुछ याद भी नहीं है, हम तो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ। कई तो हमें लात भी मारते हैं। जब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था तभी मैंने आपको माफ कर दिया था। दीपक की बात सुनकर गीता और पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उसके हाथों में थमाकर बोली, ये लो भैया, आज से मैं तुम्हारी बहन हुई, तुम मुझसे मिलने आना, तुम्हारे लिए जरूर कोई काम ढूंढूंगी। फिर गीता खुश होकर चली गई। याद रखना, गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि लोभी है। जिनको आप गरीब लाचार कर रहे हैं, कहानी के अंत में वही बनते हैं असली हीरो। 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए सारा दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आइए इन बेसहारा गरीब लोगों का सहारा बने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें।